अरे यार बहन चोद बकचोदी हो गई यार। मतलब मेरा पूरा दिन सही था इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज़, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ खाने से रिलेटेड बात करूँ ना, तो मेरा वर्कआउट हो चुका था, मेरी कैलोरीज़ भी सही थी। और लेकिन बहन चोद ये अभी मैंने क्या किया, हाँ ये मैं अलग अलग प्रॉप्स को ना एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ। मेरा ना बहुत मन है एज अ माइक यूज़ करने का अलग अलग प्रॉप्स को। जैसे एक यूट्यूबर है, मैं उसको देखता हूँ और उससे काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस तो नहीं, लेकिन उसका ना तरीका एक अलग है, और जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी ऑडियंस भी बन गई है। क्योंकि वो क्या करता था शुरुआत में, जो वायरलेस माइक्स आते हैं ना, उसको कभी चम्मच में लटका दिया, कभी खीरे के ऊपर, कभी गाजर के ऊपर, कभी लहसुन के ऊपर, कभी बाल्टी पे, कभी टोकरी पे, मतलब कुछ ना कुछ रैंडम चीज़ें करता रहता। तो करता रहता है, मतलब वो अभी भी वीडियोस बना रहा है और बहुत सही बनाता है। मतलब ठीक है, उसका काम चल रहा है, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, गुड टू गो। लेकिन यार मेरा नाम है जो क्या कर दिया। एक तो दो चीज़ें, जो मेरा गिफ्ट था वो मस्त नहीं है। मस्त नहीं है इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा ढीला है। वैसे तो मुझे पता था ढीला आएगा, लेकिन फिर भी यार अच्छा नहीं है ना। और दूसरी चीज़ कि बहन चोद मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया इन द सेंस मैं बहुत चूतियापंती सी हुई आज। सो कॉल्ड बर्थडे पे मैं गया, मतलब अच्छा है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बहुत प्यार से बुलाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाया उन्होंने, इज्जत रखी मेरी, तमीज़ रखा, ठीक है। लेकिन यार मुझे ना खाना नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि खाना खाते वक्त मुझे ऐसा लगा मैं ज़बरदस्ती बैठा हूँ। मुझे ना हाँ मतलब थोड़ा सा ना ऑड सा लगा। और अब ये चीज़ मैं समझ गया हूँ कि आप बस जाओ, हेलो हाई करो, पार्सल दो, थोड़ा बहुत बैठो उनके साथ और फिर निकल जाओ चुपचाप। क्योंकि नहीं यार सही में ना ये बहुत गलत चीज़ है। मैं बोल चुका हूँ क्योंकि मैं रात में नहीं खाता हूँ या ये भी। और यार बहुत ऑकवर्ड सा लगा मुझे बहन चोद कि साला खा रहा हूँ मैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे मेरे अलावा बाहर का कोई था ही नहीं। हाँ, मेरे अलावा उनके घर पे कोई बाहर का बंदा था ही नहीं। बाहर का इन द सेंस सारे बंदे उनकी एक्सटेंडेड फैमिली से थे। एक्सटेंडेड फैमिली इन द सेंस मतलब मम्मी पापा, भाई बहन, भाई का तो बर्थडे, बहन वो, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये वो है ना, मामा मामी, नाना नानी, तो ये सब दादी। अब बहन जो थी एक्सटेंडेड फैमिली, और मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं बहन जो एक ऑड वन आउट, ऑकवर्ड सा लग रहा है मुझे। मुझे बहन जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर पाऊँ। अब चूतिया बनती हो गई। और मज़ा नहीं आया यार बिल्कुल भी ना। मतलब मज़ा आया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, थोड़ा उनकी छत पे बैट बॉल भी खेला और उसमें काफ़ी मज़ा आया। ना बच्चों वाली हरकत थी यार काफ़ी ज़्यादा, और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा बचकाना सा फील हो रहा है। मतलब अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जेनुइनली। अगर मैं कुछ कहानियाँ छोड़ूं जो मुझे बताई गई हैं, वो सच हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। वो कहानियाँ सच हैं कि नहीं, वो किस्से सच हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। और सच बोलूँ मुझे देख के लगता भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि बस मेरे थ्रू सिंपैथी लेने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो चालाक तो है, उस बंदी में बहुत दम है, ठीक है। उसने चूतिया बना दिया, मुझे लग रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से मेरा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल चूतिया बन गया मैं, हो सकता है भाई मेरा ना कोई भी चूतिया बना सकता है। मैं बहुत जल्दी दूसरों पे बिलीव कर देता हूँ, ये मेरी एक है दिक्कत। तो हो सकता है उसने मेरा बहुत बढ़िया पागल बना दिया हो, क्योंकि यार जिस हिसाब से वो बंदी अपनी फैमिली के साथ बिहेव कर रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुँह फुला के रखे ये वो, लेकिन जो उसके एक्शंस हैं और उसके वर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आके उसने बोला कि मेरी माँ मेरे बाप पे चीट कर रही है, मेरी माँ ने मेरे अपने भतीजे के साथ शादी कर ली है और फिज़िकल हो रखी है। मे बी ट्रू, बिल्कुल
कुछ भी हो सकता है, कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। लेकिन उस बंदी का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल क्या मतलब, वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, या तो मेरा चूतिया बन रहा है या हम सबका चूतिया बन रहा है। और मुझे क्यों बुलाया यार, ना तो मतलब मैं चीज़ समझ गया हूँ, उन्होंने मेरे घर पे खाना नहीं खाया था, ठीक है। मैं आया, मैंने बुलाया, और ये जो मैंने खाना खाया ना, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पहली बात, बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहा था मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये रुक जाएगा या खा लेगा, ठीक है। और मुझे नहीं खाना था यार, मुझे ना सही में नहीं खाना था यार। बहन जो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और मुझे ना रिग्रेट सा हो रहा है, पता नहीं क्यों मैंने क्यों खाया। मुझे ऑड वन आउट सा लग रहा था, वहाँ पे कोई था भी नहीं मेरे साथ। सही में कोई नहीं था। ओ, क्या तो शिवा भाई होते, सो कॉल्ड ससुर जी, नहीं, या राहुल भैया, नहीं। यार अजीब सा लगा मुझे ना, अब लग रहा है कि बहन चो उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रुकेगा और खाएगा। सिंपल सी बात, उन लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये बंदा रुकेगा और खाएगा, और मेरा मन भी नहीं था। मैंने ना गलती क्या की, उसी टाइम मुझे ऊपर जाने की जगह मुझे अपना भग जाना चाहिए था घर, कि मैं चलता हूँ, या फिर ऊपर से नीचे आया उनकी दादी ने बस कि नहीं, मैंने ना खाना खा लिया, मेरा ना पेट भरा हुआ है, और अंदर भगते हैं, बाहर भगते हैं, तो शायद थोड़ी इम्पोर्टेंस भी मिलती, लेकिन चूतिया बंदी। और ऊपर से वो बहन का लौड़ा कि 5 पूड़ी खाई। बहन चो पूड़ी का साइज़ देखा था, अबे 20 रुपये का सिक्का उससे बड़ा होता है। 5 पूड़ी, बहन का लौड़ा, मदर चोद, उसकी बहन चोद दूंगा मैं किसी दिन। नहीं यार, उसी फिर रात में हूँ, लेकिन नहीं, पेडोफाइल नहीं हूँ मैं। हाँ, तो माइक कैसा लग रहा है मेरा, ये जो माइक पे बोलने का तरीका है, मुझे पता है आवाज़ ना थोड़ी धीरे आ रही होगी, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद जो इससे पहले मैं बोल रहा था ना, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुई होगी। बस ये इतनी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आवाज़ रिकॉर्ड हुई हो, ताकि कुछ बेहतर चीज़ें हो पाएँ। और यार मेरी ना कैलोरीज़ भी बहुत दिक्कत दे गई, क्योंकि सुबह तक ना मैं 1300 कैलोरीज़ पे था, और 1300 कैलोरीज़ भी कुछ इस प्रकार थी कि उसमें मोस्टली मेरा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं कुछ 100-200 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ, नहीं, लेकिन वो कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा लीन कैलोरीज़ थी। और दिक्कत ये है कि मैंने बहन जो बहुत ज़्यादा फैट्स खा लिए, खासकर शुगर। हाँ, केक तो मैंने अवॉइड किया, केक, नमकीन, बिस्किट, एक चिप्स खाया था मैंने बिल्कुल, वो भी ज़बरदस्ती बोला गया, तो उसके अलावा मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अरे यार मुझे ना खाना नहीं खाना था, मुझे अभी भी रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों खाया। वो एक तो बहन चो बुढ़िया, अगर ये बोलते कि बुढ़िया कि बेटा शादी इससे कराएंगे तो मैं खा लूँ, तो मैं डेली आके खा लूँ वहाँ पे शिवा भाई के घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर पसंद है मुझे तो, मतलब वो लोग करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, बंदा तो ठीक ही हूँ मैं, थोड़ा सा बस। सब एक तो बहन चोद माँ ने और बेरोज़गार बोल दिया आज। पता है यही छोटी छोटी बातें होती है ना जो साला चुभती हैं। रोज़ का यही सीन होता है कि कुछ ना कुछ मेरे को 1-2 बातें ऐसी सुनाई जाती हैं, सुनता हूँ ना मैं, तो चुभती हैं यार। एक तो यार मुझे ना सही में नहीं खाना था यार, मुझे भाग जाना चाहिए था वहाँ से। गिफ्ट में दे चुका था, ठीक है। मैं गया, गिफ्ट दिया, बहुत सही। अब अच्छा बुरा फिटिंग आई कि नहीं आई वो मुझे नहीं पता, गया गिफ्ट दिया, बहुत सही। गिफ्ट देने के बाद क्या करना चाहिए था मुझे, ऊपर छत में गया खेलने, वो भी सही था, छत तक गया खेलने, वो भी ठीक था, लेकिन खाना नहीं खाना था यार, खाना नहीं खाना था सही में। क्योंकि यार आप देखो ना, आपको भैंचो देख तो बिल्कुल लास्ट में इनवाइट किया गया,
लास्ट में भी क्यों? जब फ़ोन आया तो भाई मैंने तब ऑर्डर दिया था उसका। हाँ, इसलिए मुझे टाइम लग गया। वो तो अच्छा हुआ आ गया उस टाइम, और मैंने बोला कि उस टाइम दे दो भाई। मेरे घर में एक बैग पड़ा था तो बैग में डाला और आ गया। नहीं तो मेरे दिमाग से निकल गया था, सही में निकल गया था। मैं बस झूठ बोलना चाहिए था, मैं खाना खाने बैठा ही था। यार भुक्कड़ सा फील कर रहा है मुझे ना। अब मैं बहुत शर्म आ रही है यार, मैंने क्यों खाया खाना? ना तो मेरा मन था खाना खाने का, और ऊपर से इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है अब मुझे लग रहा है कि, क्योंकि देखो मैंने उनको बुलाया, वो दोनों बहनचोद उस दिन मेरे घर आए। आया कौन? प्रीति, ठीक है, वो अंशु को लेके, बहुत बढ़िया। उन्होंने खाया कुछ नहीं, मादर चोद घर भाग गए अपने, कुछ नहीं खाया। लेकिन यहाँ पे नहीं कह रहे खाना है, यहाँ पे खाना है। और बोला भी किसने? दादी ने बोला 2 मिनट, उस प्रीति ने बोला ठीक है, उसकी माँ ने बोला नहीं ये वो नहीं, शिवा भाई ने बोला 2 मिनट बस, एक बार बोला, और वो भी मेरी गलती है, नहीं रुकना चाहिए था, मुझे ना भाग जाना चाहिए था, बस भाग जाना चाहिए था वहाँ से। और हाँ, ये है कि अगली बार ओरिजिनल दूंगा, बुलाएंगे तो। ना ही बुलाएं तो बेहतर है, लेकिन जो भी होगा तब तक बहुत बेहतर होगा सिचुएशन मेरी, पक्का। बाय। अरे यार मैं ना अपने बारे में तो बात की ही नहीं। तो आज विंटर आर्क का 15वां दिन है। 15वां कैसा बहन चो लौड़े तो लगे ही हुए हैं, मतलब। लेकिन वैसे एक चीज़ नोटिस की है, साला मेरा जो विंटर आर्क का पहला दिन था, यानी कि 1 अक्टूबर था, उस दिन मैं रात को 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, और आज 15वां दिन है, तो अभी मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी 10:45 हो रहे हैं, और वीडियो रिकॉर्ड थोड़े से मेरे हिसाब से 2-4 थोड़ी देर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से काफ़ी हद तक मैं टाइम में, मतलब थोड़ा जल्दी अब वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बल्कि इससे पहले की जो मैंने कुछ वीडियोज़ हैं ना, उनको तो मैंने और ज़्यादा पहले रिकॉर्ड किया है। पहले रिकॉर्ड इसलिए किया है क्योंकि अब इतनी लेट की एक तो आदत नहीं है, आदत इन द सेंस कि घर वाले भी अलाउ नहीं करते। वो तो आज मम्मी पापा सो गए तो चैन चैन चूं चूं नहीं है कुछ, नहीं तो अभी तक बहुत शोर होता। दूसरी बात, मुझे अभी भी रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों खाया, और भैंचोद नहीं खाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ नहीं खाऊंगा। मुझे इतना ज़्यादा लेफ़्ट आउट और ऑड वन आउट फील हुआ ना, मैं क्या बोलूँ भाई। मैं वहाँ पे 2-3 बंदों को जानता था, और बस बकचोदी करवा के वापस आ गया। अरे शर्म नहीं यार, लेकिन एक ऑड वन आउट सा होता है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वहाँ पे सारी फैमिली मेम्बर थी, और मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, उन्होंने भैंचो डाल दिया, पेल दिया। मेरा ध्यान नहीं था, और उन्होंने पूड़ी पेल दी इतनी सारी। बस बस। और फिर बहनचोद मेरे जैसा चूतिया बंदा, मतलब वहाँ तक भी ठीक था, चीज़ें मैनेजेबल थी, मतलब मेरी जो कैलोरीज थी 2000 के अंदर थी, मतलब ऑलमोस्ट 1700 कैलोरीज़ के आसपास थी, ठीक है। क्योंकि जो पूड़ी थी वो भी छोटी थी, सब्ज़ी वब्ज़ी भी कम ही ली थी मैंने, और केक वेक कुछ खाया नहीं था। लेकिन बहनचो ये घर में आके 3 गुजिया लपेट गया, वो भी अच्छी खासी मोटी चाशनी वाली। भाई वो बहुत ख़राब था यार, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो चाशनी वाली गुजिया नहीं खानी चाहिए थी यार। मीठा ना बहन जो मेरी कमज़ोरी है, मीठे पे मुझे ना कंट्रोल करना है, क्रेविंग
मतलब चलो आज तो 15 तारीख है, 15 इन द सेंस क्योंकि इस महीने के 15 दिन चले चुके हैं। जो मेरे पास बचे हुए 15 दिन है ना, उनमें मैं अपनी डाइट पे कंट्रोल करूँगा। मीठे पे बहुत कंट्रोल करना है यार, मीठे को ना मुझे अवॉइड ही करना है। आज नहीं कर पाया हूँ मैं, मतलब एक टाइम पे किया, मतलब वहाँ पे मैंने बेमतलब में, जहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए था वहाँ पे किया, जहाँ पे करना चाहिए था वहाँ पे नहीं किया। खाना चाहिए, खाना नहीं खाना तो वो खा के आ गया, जो खाने वाली चीज़ थी केक, वो नहीं खाया यार। बहन चो बहुत चूतिया हूँ मैं, बहुत चूतिया हूँ। अब मेरा मन नहीं था बहन चो, मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया अब। खैर अभी छोड़ो, अभी कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करते। और यार अपने गोल्स 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 24 घंटे मेरे दिमाग में पैसा ही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पैसा कमाना है यार। पैसे के बिना नहीं है लाइफ, आपकी इज्जत नहीं की जाती बिना पैसे के। बस मैं ये चाह रहा हूँ प्रभु कुछ ऐसी कृपा करें, कुछ ऐसी माया जाल फेंके मेरी तरफ कि भाई मैं पैसे में पागल हो जाऊँ, बहुत पैसा छापूँ मैं, मतलब पागल हो जाऊँ इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और सबकी हेल्प कर पाऊँ। मतलब मुझे वो ईगो नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं वो थोड़ा सा एरोगेंस हो, क्योंकि इतना पैसा कमाऊँ कि वो थोड़ा सा एरोगेंस हो। मैं ज़रूर चाहता हूँ थोड़ी सी एरोगेंस हो पैसों की, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, लेकिन वो घमंड ना हो, और हेल्पफुल नेचर भी हो। नेचर मेरा हेल्पफुल रहे, जिस तरीके का इंसान मैं अभी हूँ ना, कैरेक्टर, इस करंट कैरेक्टर को मैं अपलिफ्ट ही करूँ, वो एलिगेंस ऐड हो, वो निखारूँ मैं अपने आप को, वो कमियों को ना बढ़ाऊँ, वो जो कमियाँ हैं उनको कम करते हुए अपनी जो अंदर की बेहतरीनता है उसको इम्प्रूव करूँ। बेहतरीनता इन द सेंस जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, अच्छी या बुरी मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत बुरा हूँ, नहीं। एक ग्रे कैरेक्टर कह सकते हैं, ग्रे कैरेक्टर इन द सेंस कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत वाइट प्रपोर्शन में है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ब्लैक प्रपोर्शन में है। मतलब कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जिनमें मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ, मतलब थोड़ी बहुत अच्छाई कह सकते हैं, और बुराइयाँ हैं, ठीक है, वो है, वो लिटरली काफ़ी हैं। तो एक ग्रे कैरेक्टर हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कोई ब्लैक एंड या फिर वाइट कैरेक्टर हूँ, एब्सोल्यूट ब्लैक एब्सोल्यूट वाइट नहीं। एक ग्रे कैरेक्टर, मिक्स ऑफ बोथ क्वालिटीज़, थोड़ी थोड़ी बुराई थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने अच्छे नहीं हैं हम, कोशिश कर रहे हैं बेहतर बनूँ मैं, तो इस तरीके का कैरेक्टर बनूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ब्लैक क्वालिटीज़ हैं उनको मैं डिसअपियर नहीं, वो नहीं जाएंगी कहीं, वो आपके अंदर रहेंगी, लेकिन उनको जितना कम करने की कोशिश कर सकता हूँ ना मैं, वो करूँ। और जो मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अगर कुछ हैं तो उन्हें मैं ऊपर लाऊँ। यार मैं नहीं चाहता, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बेहतर बनूँ, मैं बहुत अच्छा करूँगा, मुझे ये पता है, बेहतरीन करूँगा, बहुत पैसा भी कमाऊँगा, लेकिन एज़ अ कैरेक्टर मैं ये चाहता हूँ ना, मैं एज़ अ अच्छा कैरेक्टर डेवलप हूँ। वही बात है ना, वो जैसे अभी रिसेंट में हुआ था ना, एक हमारा इंडिया में असम स्टेट है, तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट भी क्या था, वो बंदा एक सिंगर था, फोक सिंगर था, लोकल फोक सिंगर, एंड उस बंदे की शायद कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हुई, हार्ट अटैक ही बोल सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि उस बंदे की वजह से भाई उस स्टेट में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई, मतलब 3 दिन की नेशनल हॉलीडे उस स्टेट में, जो बहुत बड़ी बात है। एज एन आर्टिस्ट आपको भाई, आपके लिए खुशी की बात है बहुत ज़्यादा, कि आपकी इतनी रिस्पेक्ट होती है, आपकी इतनी इज़्ज़त है। मतलब बहुत लोग होते हैं कि जीते जी शायद उनकी इज़्ज़त होती है, बहुत अमीर लोग होते हैं। मतलब आज अगर मोदी जी जब तक पावर में हैं, 1000 लोग हैं उनके पास आगे पीछे, वाह 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 मोदी जी वाह, क्या बात है। लेकिन क्या आपके जाने के बाद भी वो लोग आपकी वाहवाही करेंगे? इतनी क्षमता थी आपके व्यक्तित्व में, या है आपके व्यक्तित्व में, आपकी आइडेंटिटी में, आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके पर्सोना में, कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार मुझे सालों सालों तक याद रखो, शायद मैं अगर वो चीज़ कर पाऊँ तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, लीला ही अपरंपार होगी अगर मैं उस तरीके का कुछ काम कर पाऊँ कि लोग सालों तक मुझे याद कर रहे हैं। लेकिन सालों तक ना सही, लेकिन कुछ इस तरीके का काम ही करूँ मैं कि यार मैं जब जाऊँ ना, मैं जब मरूँ,
धरती पे जब कुछ क्या काफ़ी साल जब मैं जीऊँ और मरूँ मैं बाद में, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए रोने वाले हज़ारों लोग हों, और सिर्फ रोने के लिए नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे लिए रोए ये चला गया, नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग रोएं भी सही, कि हाँ थोड़ा सा दुख ज़रूर मनाएं कि हाँ यार ये इस बंदे ने कुछ किया हमारे लिए। मतलब वो छोटी चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ दिया हमें, ठीक है। और दूसरा, उनको इस बात की खुशी भी हो कि यार ये बंदा हमसे जुड़ा हुआ था किसी सेंस में, इसने हमें कुछ दिया या हमने इसे कुछ दिया, ठीक है। मैं ये भी चाहता हूँ, मैं सच बताऊँ, वो जाकिर खान है, एक कॉमेडियन है, यूट्यूब पे वीडियोस और मतलब कुछ है, मतलब अच्छे खासे फेमस है वो भी। तो उस बंदे की ये चीज़ है, मतलब कुछ लाइनें उन्होंने शायरी टाइप बोली थी, और उसमें से मतलब उनका अगर मैं अर्थ निकालूँ यानी कि मीनिंग निकालूँ, पर्पस जो है, तो कुछ इस तरीके से है कि यार आप जब तक जीते हो, आप भले ही कुछ भी काम करो, छोटा हो बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जी रहे हो जब तक, हो सकता है कि आप उतने फेमस ना हो, मतलब होता है ना कि कुछ लोग काम तो करते रहते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका उतना नाम नहीं होता है, उतनी इज़्ज़त विज़्ज़त सब है, लेकिन उस तरीके का नाम नहीं, शोहरत नहीं होती उनके पास, दौलत वौलत होती है, लेकिन जब वो बंदा उस दुनिया से जाए तो उसके पीछे रोने वाले हज़ारों लोग हों। तो वही उनकी जो वो लाइनें हैं, वो कोट हैं, उसका ये सिंपल मीनिंग है कि यार जब भी मैं आप भले ही ज़िंदगी जीवन एक नॉर्मल ज़िंदगी जियो, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो, जब आप मरो, इस दुनिया से जाओ, तो उस टाइम आपके पीछे हज़ारों लाखों लोग हों। एक मशहूर मौत मरो आप, ठीक है। मशहूर इन द सेंस ये ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ख़तरनाक हो जाए, नहीं, लेकिन हाँ कुछ इम्पैक्ट डाला हो, जैसे नहीं पता यार, मुझे बहुत चीज़ें हैं। एक था सुशांत सिंह राजपूत, मतलब वैसी तो नहीं चाहता कोई भी बंदा, लेकिन यार उस बंदे के लिए काफ़ी लोगों ने दुआ की, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे होंगे कि कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ उसके साथ, है ना, क्या हो सकता था, क्या नहीं होना चाहिए था, ब्ला 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 जो भी है। तो ठीक है, चीज़ें हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, और अच्छा है यार, सब कुछ अच्छा है। तो मैं भी कुछ यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाऊँ। सबसे पहले तो मैं अपनी लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाऊँ अपने आसपास, क्योंकि वो सर्कल शुरू ही ऐसे होगा ना। आप सर्कल को ऐसे डायरेक्ट बहुत बड़ा नहीं बना सकते, आपको एक छोटे पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप बड़े होते जाओगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को सबसे पहले बदलूँ, अपने आप को बदलूँ, अपनी आप से चीज़ों की शुरुआत करूँ, फिर मैं अपने आसपास जो मेरा सर्कल है, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, है ना, मेरे जान पहचान के मेरे दोस्त हो गए, थोड़े दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, ये वो सर्कल, नेबरहुड, अपना मोहल्ला, गली मोहल्ला, आसपास के लोग, धीरे धीरे शहर हो गया, है ना, डिस्ट्रिक्ट हो गई, शहर हो गया, अपनी स्टेट हो गई, अपनी कंट्री हो गई, इस तरीके से फिर पूरा वर्ल्ड हो गया। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि इम्पैक्ट क्रिएट करूँ मैं अपना लोगों के ऊपर। अब वो किस तरीके से होगा वो मुझे नहीं पता है, मतलब मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ कि हाँ यार मैं भी ना लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ पाऊँ कि ये बंदा था, इसने किया है, कुछ उखाड़ा है जीवन में, और ना सिर्फ उखाड़ा है लेकिन इम्पैक्ट भी डाला है लोगों की लाइफ में। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ, मैं जीवन भी मशहूर चाहता हूँ, लेकिन मौत उससे भी मशहूर चाहता हूँ, है ना। और बाकी सब खुदा है मेरा देने वाला, मेरे बजरंगबली हैं, उनकी कृपा थी, हमेशा से कृपा है और कृपा रहेगी। देखो यार, कृपा नहीं होती ना तो मैं शायद ज़िंदा भी नहीं होता, सिंपल सी बात है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हाँ मैं अनग्रेटफुल हूँ उनकी, मतलब अनग्रेटफुल था हमेशा से बहुत चीज़ों के लिए, कि यार ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे क्यों, है ना। यार वो आप इमेच्योर होते हो तो ऐसी चीज़ें बोलते हो, ऐसी चीज़ें करते हो, लेकिन समय के साथ आप बदलते हो, धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ नहीं यार आप इमेच्योर थे, आपने जो चीज़ें की वो गलत हैं, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई थी आपके
के पास जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत सारे लोग अभी भी तरसते हैं। क्या मेरे पास जो अभी इंडिपेंडेंस है ये किसी और के पास है? मैं अभी एक सेपरेट कमरे में हूँ एक तरीके से, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन में। अब वो किसी भी पर्पज़ के लिए, लेकिन मेरे पास एक अलग कमरा है इस चीज़ के लिए अवेलेबल। बहुत लोगों के पास नहीं होता। मैंने इतनी लाइटें जगा रखी हैं, मेरे घर वाले नहीं बोल रहे मुझे कुछ। मैंने जो गिफ्ट दिया, टी शर्ट दी, वो मैंने अपने पैसों से दी। हाँ, वो कैसे कमा रहा हूँ अभी नहीं आए मेरे पास, लेकिन दी तो सही ना, है वो घर वालों की। ठीक है, तो वही है, मेरे पास बहुत लग्जरी है। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है ना, और बहुत कृपालु है मेरे प्रभु, मेरे बजरंगबली। उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। हाँ, थोड़ा सा कष्ट है, वो भी मेरी ही वजह से। उनका दिया हुआ नहीं, उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन ज़िंदगी दी है इनफैक्ट। ठीक है, जो कष्ट है वो भी मेरे ही कारण है। मेरे कुछ बुरे कर्म रहे होंगे क्या, बुरे कर्म किए हैं मैंने, याद आती है मुझे जो मैंने बुरे कर्म किए हैं, उनका फल है। फिर ठीक है, कुछ आगे पीछे की चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें भी आप कर देते हो, भगवान तो नहीं हो ना, वो तो इंसान ही। तो वो सब मेरी गलती है प्रॉपरली, मैं वो एडमिट करता हूँ। अभी मैं कुछ बहाना नहीं मारूंगा कि घर वालों ने, ये सिचुएशन ने, वो सब होता है, हर किसी के साथ होता है, ये नहीं तो वो हर। लेकिन कब तक आप दूसरों को ब्लेम करोगे? एट द एंड लाइफ किसकी ख़राब हो रही है, किसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है? मुझे ना। क्योंकि अगर मान लो सब चीज़ें सही चल रही होती तो शायद 50 लोग आते कि हाँ भाई ये मैं भी। लेकिन अगर जब चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो किसके साथ हो रही है? मेरे साथ। इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है सबसे ज़्यादा? मुझे, है ना? तो भी मुझे ही पड़ता, लेकिन शायद उसको झेलने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए लोग होते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब आपको झेलनी होती हैं चीज़ें तो आप अकेले ही होते हो। और ठीक है, ख़राब मैं ही हो रहा हूँ तो इसमें गलती भी मेरी है, मैं एडमिट करता हूँ। सारा जो इल्ज़ाम है वो भी मैं ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ से अब इम्प्रूव करना है, यहाँ से उठना है, तो उसके लिए मुझे एक बंदे की ज़रूरत होगी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है कौन है। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, मेरे बजरंगबली के अलावा ना ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। तो हाँ, मैं करूँगा मेहनत, कोशिश करूँगा, अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा। लेकिन ये है कि अब आगे बढ़ के ही रहूँगा, मेहनत करके ही रहूँगा यार। ठीक है, जो मेरे गोल्स हैं उनको पाकर ही रहूँगा। जो डेडलाइन सेट की है ना, उस तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं मैंने। बस अब उन चीज़ों को अचीव करना बच रहा है। ठीक है, और यार भाई, डाइट पे ना बहुत ध्यान देना, ज़ुबान पे, मतलब अपने ऊपर ना कंट्रोल रखना है, अपनी इंद्रियों के ऊपर, चाहे वो किसी भी तरह की इंद्रियों, वो हवस, वो बुरी नज़रें, वो बुरा खाना जो जीभ में स्वादिष्ट लपलपा रहा होती है ना, स्वादिष्ट खाने के लिए, वो कुछ गलत ना सुनना, कुछ गलत ना बोलना, कुछ गलत ना देखना। ये 3 और सेंसरी ऑर्गन्स, टच, आप कोई चीज़ टच ना करो, है ना? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जो बेहतर बनना है। ये नहीं तो ना बहुत चूतिया बनती हो जाएगी। तो वैसे तो मैंने मंडे से शुरुआत की थी, 2 दिन सही चला था सब कुछ। आज मैंने गड़बड़ कर दी लास्ट में। अभी भी गिल्ट हो रहा है उस चीज़ के लिए भाई कि खाना क्यों खाया। लेकिन चलो, उस चीज़ से अगर आगे बढ़े ना, तो कल से फिर से एक नई शुरुआत करूँगा। मतलब मैं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन यही करता हूँ, लेकिन अब फाइनली मैं कल से हर एक दिन को गिनता हुआ चलूँगा और एक नई शुरुआत करूँगा, और अपने गोल्स के लिए बस लड़ूँगा, किसी और से नहीं, बस खुद से। अपने अंदर के उस रावण से, जो अभी भी रावण नहीं, अपने अंदर के उस राक्षस से जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, उस हवस से, उस दुष्ट भावना से, उस दुष्कर्म से, उस दुष्ट व्यक्ति से जो मुझे पीछे रोक रहा है, मुझे झंझोड़ रहा है कि मैं आगे ना बढ़ूं किसी भी फॉर्म में। तो उस व्यक्ति से मुझे लड़ना है, और उस पर मुझे जीत हासिल करनी है। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लेक्चर दे दिया खुद को, और ये इसकी ना ज़रूरत थी, पता है, वो बोलने की आपको ज़रूरत होती है। और मुझे लग रहा है ना कि अब मैं कैमरा के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा हूँ और खुलता जा रहा हूँ, और मज़ा भी आ रहा है अब मुझे ना बोलने में। अब मेरा मन करता है मैं कैमरा के सामने बहुत देर तक रहूँ, बहुत देर तक भी रहूँ, और बहुत बोलूँ भी। मतलब थोड़ा सा मैं लोगों के सामने अब फ्रीक आउट कर जाता हूँ। मतलब मुझे कुछ चीज़ें बोलनी होती हैं लेकिन शायद नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, जिनको जानता हूँ उनके सामने मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, वो ज़रूर है, उनके सामने मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। लेकिन
धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और अब ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं कैमरा की आँखों, मतलब कैमरा की आँखें कहाँ, कैमरा के लेंस में देखकर, अपने लेंसेज से कैमरा के लेंसेज में देख के बहुत कॉन्फिडेंटली और अच्छे से मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जैसे अभी मैं एक रैंडम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में ऑडियंस नहीं होगी देखने वाली, या होंगे गलती से किसी ने क्लिक कर दिया तो वो काट देगा। लेकिन सच बताऊँ मज़ा आ रहा है यार, अब ना मज़ा आ रहा है और मैं सही बता रहा हूँ। मैं कोशिश क्या, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और डेली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया करूँगा नहीं यार, मैं इमेजिन भी नहीं कह रहा, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मेरा एक चैनल होगा जिसमें मेरे कितने सब्सक्राइबर्स का मैं एम करूँ दिसंबर तक। बढ़िया बड़ा एम करें क्या, हाफ सेंचुरी के लिए टारगेट करें क्या? 1 लाख तो थोड़ा सा ज़्यादा तो है, 1 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से कंटेंट भी फिर उतना गांड फाड़ होना चाहिए या फिर ऑडियंस बहुत ताबड़तोड़ होनी चाहिए। तो चलो 1 लाख का एम रखते हैं। एम क्या, 1 लाख सब्सक्राइबर्स मैं हिट करूँगा 25 दिसंबर तक। चैनल कौन सा बनाऊँगा पता नहीं, क्या निश होगी अभी मुझे पता नहीं, जो भी होगा, लेकिन कल पहली वीडियो मेरे चैनल पर आ रही है और रेगुलर वीडियोस में डालूँगा। और 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, दिसंबर में मैं अपने आप को ये चैलेंज दिया है कि दिसंबर में मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बस गारंटी। ठीक है, तो चलते हैं। अभी मैंने ना काफ़ी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं देखूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं। चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मुझे पीछे रिफ्लेक्शन से पता चल गया। या मेरा ना अभी बोलते रहने का मन कर रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे ना, बोलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि जेन्युइनली मैं इतना लगातार बोलता नहीं हूँ कभी भी, और किसी बंदे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब कुछ के साथ है, मैं ज़रूर बोल तो देता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा बोलना कि मैं एक ही बार में इतना ज़्यादा बोल दूँ ना, तो मेरे लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल होता तो मैं अभी भी नहीं बोल पाता। लेकिन मैं बस बोले जा रहा हूँ क्योंकि यार हर किसी को कहीं ना कहीं बोलना पसंद होता है, मुझे भी है। लेकिन मैं जब लोगों के साथ होता हूँ ना तो मैं बोलता कम सुनता ज़्यादा हूँ। स्पीक लेस लिसन मोर, ठीक है, टॉक लेस लिसन मोर। तो मैं वो चीज़ करता हूँ, और लेकिन खुद के साथ ना बोलने में मज़ा आता है और मज़ा आ रहा है। बस मैं ये सोच रहा हूँ यार, जब मेरा यूट्यूब चैनल होगा ना कितना मज़ा आएगा, सही बता रहा हूँ, कितना मज़ा आएगा जब मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा और वो हज़ारों लाखों लोग मुझे देख रहे हैं और हम सब बकचोदी कर रहे हैं बस स्ट्रीम पे। यही तो करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, बस मुझे यही चीज़ करनी है स्ट्रीम पे भी। मज़ा आएगा यार। और मैंने नाम भी सोच रखा है, डियर साइकोलॉजिस्ट जी। बस मेंटल हेल्थ रिलेटेड बातें करेंगे, वो मौज मस्ती का माहौल रखेंगे यार, वो ना हर चीज़ बेहतरीनता के लिए। और 2-4 चीज़ें और हैं, हाँ, जैसे अब वैसे तो काफ़ी दूर की बात है, लेकिन अगले साल क्या है ना, अगले साल फीफा वर्ल्ड कप है, और मुझे फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला तो ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं है, मुझे देखना था क्योंकि उसमें मेसी था, मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से रोनाल्डो भैया हमारे फाइनल्स तक पहुँच जाएं, है ना। रोनाल्डो या फिर नेमार, मतलब या तो ब्राज़ील या फिर पोर्टुगल में से कोई एक टीम फाइनल में हो जो देखने में मज़ा आए, लिटरली कह रहा हूँ, मतलब मज़ा आए। ज़्यादा तो ऑब्वियसली रोनाल्डो, लेकिन अगर नेमार भी होगा ना फाइनल में तो मज़ा आएगा। और मैं सही में चाहता हूँ कि इस बार फाइनल दोनों में से कोई जीते, रोनाल्डो प्रेफरेबली, क्योंकि रोनाल्डो की एज है, इसके बाद शायद वो और 4 साल सस्टेन ना कर पाए कॉम्पिटिटिव फुटबॉल में। लेकिन हाँ, इससे मेरे कहने का ये है कि मैं सही समझा आप, मैं 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ना, वो कभी भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो फाइनल है वो मैच मैं देखने जाऊँ, वो मैच में देखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर किया है, मुझे पता है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा ना उसमें अभी बहुत टाइम है, अभी 2025 चल रहा है, 26 पूरा मेरे पास साल है। 2027 का जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है ना जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, वो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप का टूर करूँगा मैं, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाऊँगा मैं। ये खुद से ही प्रॉमिस किया है मैंने, प्रॉमिस भी नहीं, ये मैं जा रहा हूँ, ये मैंने अभी से एडवांस बुकिंग होती है ना, मैं कर चुका हूँ। सिडनी घूमूंगा, मेलबर्न घूमूंगा, एडिलेड घूमूंगा, और
पूरा ऑस्ट्रेलिया का टूर करूँगा, वो भी जो 1 महीने 1.5 महीने जितना भी टाइम वर्ल्ड कप होता है ना, सारे मैचेस देखूँगा, ग्राउंड से कवर करूँगा। और आईशो स्पीड जिस तरीके से लाइव स्ट्रीम करता है शायद उस तरीके से स्ट्रीम भी करूँ, और मज़ा आएगा क्योंकि मैं उस वर्ल्ड कप को पूरा फॉलो करूँगा और इंडिया को जीतते हुए, फाइनल की ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए मैं उस मोमेंट को जीऊँगा। मज़ा आएगा भाई, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ना मज़ा आएगा ऑस्ट्रेलिया में। और अपना क्या बोलते हैं, ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, रोनाल्डो भैया को भी मैं जीतते हुए देखना चाहता हूँ, तो उनको मैं जीतते हुए देखूँ ग्राउंड में, इसमें मज़ा आएगा लिटरली। ठीक है, तो बस जब भी होगा ना, जिस भी कंट्री में हो, वहाँ पे जाके देखेंगे फाइनल। इंडिया का तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन फुटबॉल की मैं बात कर रहा था। चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड होगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।